हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिंस एंड आज हम आए हैं व्लॉगिंग के लिए। एंड जो हमारी आज की टॉपिक है हमारी व्लॉगिंग के ऊपर ही है। एंड आज हम एक बहुत ही बड़ी शख्सियत के बारे में जानेंगे एंड उनका इंटरव्यू लेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। एंड ऐसे ही हमारी वीडियोज़ के लिए आगे बने रहें। एंड चलते हैं, हम भाई जी की इंटरव्यू लेंगे एंड उनसे पूछेंगे उन्होंने कैसे अपने लाइफ में चेंजेस किया, पहले की लाइफ उनकी कैसी थी। और गाने में तो इनका क्या लाजवाब, इनकी पकड़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यूट्यूब में इनका काफ़ी ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं इनके एंड इनके जो नॉर्मल जानने वाले हैं इनकी आवाज़ की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो यही कारण है आज मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ एंड इनके बारे में जानेंगे। मैं चाहूँगा आप भी अगर अभी इस एज में हैं, मतलब यंगर एज में है, तो सीख के मैं भी सीखूंगा ज़रूर, अपने लाइफ में चेंजेस लाऊंगा। तो चलते हैं, हम इनकी ओर बढ़ते हैं एंड पूछते हैं उनका नाम क्या है। तो भाई जी, आप बताइए अपना नाम क्या है। थैंक यू प्रिंस, शुक्रिया। ओम शांति एंड गुड इवनिंग दोस्तों, भाइयों। जैसे अभी प्रिंस ने कहा कि तारीफ़ तो देखिए उस प्रभु की जाती है, परमात्मा की जाती है। हम तो उनके बच्चे हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनकी तारीफ़ तो क्या करनी, क्योंकि तारीफ़ उस परमात्मा की है। तो बात करें अपने परिचय की, तो परिचय शरीर से नहीं होता, आत्मिक भाव से होता है, आत्मा का परिचय होता है। वास्तविकता में समाज में ज़रूरत है हम सबको कि जो परिचय होता है वो शरीर से ही लेकर होता है। तो इस शरीर का नाम यानी बॉडी का नाम हरि किशोर है, बीके हूँ। और चेंजिंग की बात करें, भाई जी ने बहुत अच्छी बात करी कि आपके जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया। मैं भी नॉर्मल था, कोई समय था बिल्कुल नॉर्मल था, आपके जैसे ही था। तो जैसे आप व्यवहार करते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो मेरा भी था। प्रोफेशनली सिंगर रह चुका हूँ और फिल्म एक्टर भी रह चुका हूँ, बहुत सारी फिल्में भी की। और ये सब चलते सिंगिंग के दौरान कुछ समय ऐसा बीच में आया कि नेचुरल चेंजिंग हुई। तो वो चेंजिंग क्या थी उस विषय में भी आपको ज़रूर बताएंगे। आपका शायद प्रिंस जी कोई दूसरा क्वेश्चन था, आप पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था भी, मेरे जो सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स हैं, वो चाहते हैं कि आपका एक बोल सुन लें ताकि उनको पता लगे जो रियल इनकी आवाज़ है कैसी है। मैंने इतनी तारीफ़ कर दी। बात तो बहुत अच्छी की आपने। इंटरव्यू की बात करते हैं तो ये गीत जो कहते हैं, गीत बहुत सारे गीत हैं। जब मैं पहली बार आया गीत गाने के लिए, मौका मिला, चांस मिला, उससे पहले हमारा एक ना मतलब जॉब करता था मैं कहीं, तो वहाँ पे जो लीडर था, मतलब वहाँ का जो मालिक था ना, वो लीडर था। तो उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था और वो कार्यक्रम था 15 अगस्त के ऊपर। तो पहली बार जब मैंने गीत गाया था तो वो ये था, क्योंकि जब किसी को उत्साह मिलता है ना तो वो कोशिश करता है आगे बढ़ने की, वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, तो वो उनके लिए एक सीढ़ी बन जाती है। तो पहली बार ऐसा हुआ। तो उस समय वो जो गीत आज भी मुझे याद है, वो फिल्म का नाम था देश प्रेमी। तो उसके चंद बोल हैं, वो मैं आपको सुनाई देता हूँ। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तो ये वो गीत था। जब ये गीत सुना तो वहाँ जो म्यूज़िक डायरेक्टर था वो ये कहने लगा, कहता भाई जी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप तो प्रोफेशनल सिंगर बन सकते हो। मैंने बड़ी हैरानगी के साथ कहा, है मैं सिंगर बन सकता हूँ? अच्छा, ये क्वालिटी है मुझ में? उस समय तो मुझे इतना पता ही नहीं था। फिर भी चलो कोशिश करते कराते मैं 1-2 बार उनके प्रोग्राम में चला गया, गाया, जैसे उन्होंने गवाया गाया, आहिस्ता आहिस्ता गाना शुरू कर दिया। जैसे अभी आपकी बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके
चलता गया। गाने, सिंगिंग, बहुत सारे गीत भी गाए, गीत के साथ भजन भी गाने शुरू कर दिए, भक्ति मार्ग शुरू हो गया, भगवान के भजन गाने शुरू कर दिए, माता की भेंटें गानी शुरू कर दी। कुछ ऐसा समय आया कि भगवान ने कहा बस बच्चे, बहुत हो गया, अभी आप बाहर निकलो। एक चीज़ मैं पूछा, जैसे कि अभी आपने कहा अभी चेंजेस आया, तो वो जो चेंजेस का समय था वो आपका कौन सा था? मतलब उस समय आपकी एज क्या थी उस समय, बताएंगे हमें? हाँ ज़रूर। वो एज की बात करें तो मुझे याद है कि शायद लगभग आपकी एज का था उस समय। और उस समय के दौरान ये ऐसे हुआ कि वही श्रृंगार सिनेमा है लुधियाना का, उसी रास्ते से ना मैं साइकिल से निकलता हुआ जा रहा था, तो एक सामने एक नज़र पड़ी मेरी, एक प्रदर्शनी लगी हुई थी सामने, चित्र लगे हुए थे कुछ। वो चित्रों को जैसे देखा और ब्रेक अपने आप लग गई साइकिल की। देखा जाके कुछ सफ़ेद कपड़े जैसे आज मैंने पहने हुए, तो जैसे उन्होंने बताया कि भाई जी यहाँ पे ना आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, बहुत ही अच्छी चीज़ें, चित्र बड़े समझने वाले हैं, आप थोड़ी सी समझ के जाएं, युक्ति से बताया। ऐसा नहीं कहा कि ये ऐसे है या वैसे है, बताया तो सारा वो समझा। समझने के बाद में मैं वहाँ से साइकिल उठाया, चलने लगा, तो मुझे भाई जी ने कहा कि आप ये ले लो, कुछ लिटरेचर है तो आप इस पे ज़रा गौर खींचेगा। मैंने कहा ठीक है जी ज़रूर। आपकी उम्र का था, 22-21 साल का होऊंगा, तो उस समय चला गया। ठीक 1.5 साल के बाद में मुझे सही में परिचय मिला, और परिचय मिलने के बाद में दोबारा फिर मुझे एक मेरे भाई हैं, शायद अभी ना हो क्योंकि बहुत देर होगी इस बात के लिए, तो उन्होंने 89 में मुझे बाबा का परिचय दिया, मार्गदर्शना दी कि भगवान है कौन, मैं कौन हूँ, तो इस विषय में पूरी जानकारी मिली। तो उसके बाद में हमारा जो जीवन कैसे चेंज हुआ, उसके बाद में फिर एक बार पलटा खाया, ये तकदीर का खेल। अच्छा, तो जैसे कि भाई जी हमें बता रहे हैं कि चेंजेस जो अचानक से इनका, मतलब एक राह पे जा रहे थे, इनको छोटा सा एक रिव्यू मिला, भगवान की प्रकाशित हुआ, भगवान की मतलब कहने का ये थोड़ा सा इनको हिंट मिला, तो इन्होंने अपने लाइफ में चेंजेस कर लिया। तो कहने का मतलब लाइफ तो चलो चेंज हो गया, बट जो आजीविका है भी जीने के लिए हमें कुछ खाना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, तो हम इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी चलते हैं। जो अर्निंग जो लाइफ है वो कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे लाया भी। जैसे सभी मोस्टली क्या होते हैं भी, चलो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो अलग चीज़ है। इसके अलावा अगर हमें अपनी आजीविका चलानी है तो इसके अलावा हमने कोई बिज़नेस किया या कोई जॉब की या कुछ ऐसी चीज़ें, तो इनके बारे में पूछते हैं भी, इस बारे में पूछते हैं कि कैसे उन्होंने किया एंड कैसे अपनी लाइफ को भगवान के साथ साथ अपनी जो नॉर्मल आर्थिक जीवन है उनको भी चलाए रखा है इन्होंने। तो चलते पूछते हैं इनसे। जैसे अभी आपने कहा जीविका के बारे में, तो जीविका के बारे में बात करूं तो बहुत सिंपली बात हो जाती है। पाठ पूजा की बात करें वो भक्ति मार्ग में होती हैं, लेकिन हम भक्ति नहीं करते, मेडिटेशन करते हैं, डायरेक्टली अपने को आत्मा समझ के उस पिता बाप को याद करते हैं। इसको मेडिटेशन कहा जाता है। और मेडिटेशन करने से ही हमारे जो चेंजेस हैं वो कैसे आए, वो बहुत ज़बरदस्त आते हैं, ऐसे ज़बरदस्त आते हैं कि फिर पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जीविका की बात करें तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रोफेशनली सिंगर रह चुका हूँ, फिल्म एक्टर रह चुका था, लेकिन परमात्मा ने ये सब मुझसे चीज़ें छुड़ाई। क्यों छुड़ाई, ये राज है, ये एक राज बन के रह गया। तो जीविका कैसे चलाई उसके ऊपर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा अपना एक और कार्य है, जिसको मैं कहूँगा कि मेरा आरओ वाटर प्यूरीफायरी का काम है, फ़िल्टरों का काम है, तो इसके ज़रिए मेरी जीविका चलती है। बाकी बच्चे यंग हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी अपनी गृहस्थ जीवन वो जी रहे हैं, और हम बाबा से मिलन मना रहे हैं, सुखी से जीवन जी रहे हैं, प्रभु से जीवन कर जी रहे हैं। तो अभी भाई जी ने ये कहा भी मेडिटेशन करते हैं हम प्रभु जी की, तो मैं तो इनके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एंड क्वेश्चनिंग है, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उनसे क्या चेंजेस आई लाइफ में, तो ये मेरा मेन मुद्दा है अभी पूछने का। भी चेंजेस कहने का मतलब मेडिटेशन से तो ये मुझे पता है अभी माइंड जो है रीसेट हो जाता है, बट कितने हद तक रीसेट हो जाता है, कितना लाइफ में चेंजेस आ जाती है, कितनी प्रॉब्लम सोल्यूशन होते हैं, क्या हमारी लाइफ में जो फ्यूचर्स हैं वो कैसे रीसेट्स हो जाते हैं, कैसे ब्राइट हो जाता है, तो ये मैं इनसे पूछना ज़रूर चाहूँगा क्योंकि ये मेरा पर्सनल भी क्वेश्चन है। एंड मैं
मैं व्यूअर्स की ओर से भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ज़रूर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे भी मेडिटेशन से इतना क्या फ़र्क पड़ता है एंड मेडिटेशन करते कैसे हैं, ये हमें ज़रूर बताइए। मेडिटेशन एक कनेक्ट, जैसे मोबाइल होता है उसको हम क्या करते हैं, सुबह चार्ज कर लेते हैं और वो चार्ज 100% हो जाता है। सारा दिन उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती बीच में। हाँ, ज़रूरत पड़ती है तब जो बिल्कुल ही सारा कार्य कर लिया, उसके ऊपर बिजनेस कर लिया, कुछ भी कार्य करते हैं वो करते हैं, और उसके बाद में वो जब वो हो जाता है तो फिर रेड सिग्नल देना शुरू कर देता है वो। तो जब तक हम उसको चार्ज नहीं करेंगे दोबारा तो वो चार्ज हो नहीं सकता। मेडिटेशन में भी ऐसा ही है। इस समय हमारे जितने भी आजू बाजू दाएं बाएं जितने भी व्यक्ति घूम रहे हैं या सर्कल में हैं या हमसे मिलते जुलते भी हैं, तो वो इतने वीक हैं, उनकी मानसिक स्थिति इतनी वीक है कि वो ना तो किसी की बात को सहन करने की क्षमता है उनमें, ना ही वो किसी से प्यार से बोल सकते हैं, ना ही वो किसी से इतनी उनको खुशी प्राप्त हो सकती है। अगर होगी भी तो झूठे कह के ज़रूर लगा देते होंगे वो। मेडिटेशन से सबसे पहली बड़ी बात कि जब मेडिटेशन अपने आप को उस परमात्मा के साथ, मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा की संतान हूँ, जब हम उनको अपने साथ अटैचमेंट कर लेते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव थॉट्स जो चलते हैं हमारे में, वो पॉजिटिव थॉट्स जो चलते हैं उससे हमारे अंदर वो वाइब्रेशन बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए छोटी सी बात है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब मैंने ये संकल्प ले लिया, थॉट ले लिया, उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो नेचुरल वो स्थिति हमारे में बनती जाती है। अगर हम कह देते हैं नहीं मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं अशांत हूँ, मेरा तो निवारण ही नहीं है, तो वो जैसा सोच रहा है वैसा बनेगा। किसी को कोई पेन है, कोई तकलीफ़ है, वो पेन उसको हो रही है। अगर वो कहेगा ना कि मुझे नहीं, संकल्प कर ले थोड़ी देर के लिए, नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, ये हल्की फुल्की सी है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ। अगर फिर भी कुछ ऐसा लग रहा है तो थोड़ी बहुत दवाई भी बंदा ले लेता है। वो दवाई खा लेगा तो थोड़ा रिलीफ होगा, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो नेचुरल जैसे ही वो संकल्प लेता है, विचार लेता है, थॉट लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें चेंजिंग आती है, परिवर्तन आता है। अब मैं कहूँगा कि नहीं मेरे मन में तो कभी ये बदलाव हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे तो इतने कारोबार हैं, मेरे तो इतना ये सब कुछ है, नहीं, ये रॉन्ग है। ये हमारी सोच जो है नेगेटिव है, हम कभी इससे अच्छा नहीं कर सकेंगे। उसके लिए हमें पॉजिटिव थॉट लेने पड़ेंगे। और मेडिटेशन के लिए हमेशा यही होता है कि हमने पॉजिटिव थॉट्स को लेकर अपने अंदर रिवाइज करना होता है, जिससे उस परमात्मा के साथ हमारा कनेक्ट बन जाता है। एक और चीज़ मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने अभी बताया, अभी बाय प्रोफेशनली फ़िल्टर का काम करते हैं एंड कभी कभार ऐसे कस्टमर से सामना भी हो जाता होगा जो गलत शब्दों का भी यूज़ करते होंगे, कुछ गलत पैसे नहीं देना या कुछ ऐसे कंडीशंस हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में आप मेडिटेशन का वहाँ पे क्या रोल होता है, ये मुझे बताइए। बहुत बहुत अच्छा सवाल है प्रिंस भाई। ये वैसे सबके मन में आती है, ये बात कोई भी हो उसके मन में आएगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा ज़रूर, आज मेडिटेशन करते हुए काफ़ी साल बीत गए हैं और सालों साल चल रहे हैं। यही तो परिवर्तन होता है कि हम कार्य कर रहे हैं। अगर कोई बोल भी देता है, 2-4 शब्द बोल भी देता है, तो उसको सुनने की क्षमता होनी चाहिए, यानी सहनशीलता हमें उस पिता परमात्मा से ही मिलती है, जो क्या है, वो भी आत्मा की तरह है। जैसे सोल है ना, बिंदी होती है, प्रकाश है, ऊर्जा है, वैसे परमात्मा भी, वो भी ऊर्जा है। बस वो उनको ऊर्जा समझ के ही याद करना होता है, वो इन नेत्रों से नहीं दिखते हैं। कृष्ण जी ने भी कहा हुआ है एंड परमात्मा भी कहते हैं भी हर एक चीज़ का हद होता है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा लिमिट से कर दे, ख़त्म ही कर दे, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, ये बताइए। आप ये सोचिए, जो प्रेम है वो कभी अपना आर्ट छोड़ता है? नहीं, जैसे को कोई बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा गलत बोल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? वो आपका बहुत प्रिय भी है एंड आप उनसे छोड़ना भी नहीं चाहते एंड आगे भी बढ़ना चाहते हैं। वही हाँ। मैं आपकी बात पे ही जा रहा हूँ। आप ये बताइए, अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम जलाना। तो वो अपना काम करती है। पानी का काम क्या है? बुझाना। शीतल करना, ठंडा करना।
हमने एक बात को पकड़ के रखना है, हमने शीतल बन के रहना है। हमारा स्वभाव क्या है? शांत। हमारा संस्कार क्या है? शांत। कोई भी कुछ भी कहता रहे, आप अपनी स्थिति में टिक जाओ। वो तो पता क्या कहेगा? अरे छोड़ो, कैसी भी वो बातें करे, कैसा भी कुछ भी रहे, छोड़ो, इसके तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा, ये तो बोलता ही कुछ नहीं है, मैं ही पागल हूँ जो इसके साथ सर फोड़ता जा रहा हूँ, चलो हटो यहाँ से, ये तो ढीठ हो गया। तो अपने आप अपना रास्ता ले लेगा, आप अपनी कंडीशन में पास हो जाओगे। चलिए, इनके जवाब से तो मैं बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ। एंड फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स जो भी हैं मेरे सभी अपने, एंड जो कि मैंने अभी जो क्वेश्चनिंग की है, आई थिंक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड जो ये इनके व्यूज़ हैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं एंड इफ़ेक्ट करने वाले हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि अभी मेडिटेशन की बात हो रही थी, तो मेडिटेशन में क्या होता है, अभी मेरे कुछ व्यूअर्स हैं उनका कहना ये भी है कि हम मेडिटेशन करते हैं बट हमारे माइंड में जो परमात्मा से जुड़ने का या कुछ ऐसा माइंड में चलता नहीं है। उनके माइंड में कभी भूत प्रेत की या कुछ ऐसी चीज़ें, टेंशन लाइफ की, मतलब 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट करते रहते हैं। तो कहने का मतलब बात नहीं बनती वो चीज़। तो वही चीज़ मतलब इतना बंदा कोशिश करता है, आंख बंद करके भी लगा रहता है, पर वो जो थॉट्स हैं वो ख़त्म ही नहीं होती, जितना मर्जी पॉजिटिव सोच ले। तो इनकी क्या व्यूज़ हैं, इनके क्या थॉट्स हैं, ये हमें बताएंगे भी। अगर होता है तो कैसे रिजॉल्व करें हम इनको पॉजिटिव में? जी देखिए, मेडिटेशन वैसे बात करें तो मेडिटेशन बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरीके से कराते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में मेडिटेशन है वो राजयोगा मेडिटेशन से हमें इन सब चीज़ों में लाभ होता है। राजयोगा मेडिटेशन कोई मनुष्य नहीं सिखाते। आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे मेडिटेशन, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि भाई जी ऐसे ऐसे करके बहुत सारे भाई हैं जो मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन करते भी हैं, आंखें नेत्र बंद कर लेते हैं, वो संकल्प भी चलाते हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने कुछ ऐसे ऐसे वो संकल्प आते हैं, नेगेटिविटी इतनी आ जाती है कि उनको वो और ही ड्रामनी शक्लें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो उनका कारण ये है कि उनका मेडिटेशन नहीं, इसको मेडिटेशन नहीं कह सकते। मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन जो है वो हमें ये सिखाता है कि हमने अपने संकल्पों को, जो पॉजिटिव थॉट कैसे क्रिएट करने हैं, जो नेगेटिविटी है उसको हमने अपने मन से कैसे निकालने। आजकल की मन की स्थिति बहुत ज़्यादा बीमार कह सकते हैं। जिन व्यक्तियों को देखते हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं, चाहे वो जेंट्स हैं, या चाहे वो ओल्ड एज हैं, तो उनके हमेशा संकल्प यही चलते हैं, या कुछ पुराने संकल्प चलते हैं, पुरानी आदतों के संकल्प चलते हैं, क्योंकि वो उनके संस्कार होते हैं जिनके कारण वो सुख को पा नहीं सकते। मेडिटेशन में ये सबसे बड़ी बात है कि ये राजयोगा मेडिटेशन है, इसका 7 डेज़ का कोर्स होता है और ये एक तरीके से करवाया जाता है। 7 डेज़ के कोर्स में आत्मा से लेके परमात्मा, परमात्मा से लेके पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी का ज्ञान दिया जाता है। पहले खुद का ज्ञान दिया जाता है कि मैं कौन हूँ, इस शरीर को चलाने वाली ऐसी कौन सी चीज़ हूँ, ऐसी कौन सी एनर्जी हूँ। जब तक ये नहीं पता चलेगा ना भाई जी, तब तक हमें कुछ भी नहीं पता होगा। और जब खुद का पता चल जाएगा तो फिर परमात्मा के बारे में पता चलेगा। परमात्मा किस एनर्जी का नाम है, वो इन आँखों से दिखता नहीं है, आत्मा भी दिखती नहीं है, लेकिन उनको महसूस कैसे करें, अनुभव कैसे करें। परमात्मा को अनुभव कैसे किया जा सकता है, वो अनुभव करने की चीज़ है, ना कि नेत्रों से देखने की चीज़ है। एक फीचर बनाया जाता है, संकल्प चले, फीचर बन गया, सामने दृश्य बन गया। जब उस दृश्य को लेंगे, मेरे सामने मेरा परम पिता परमात्मा है, शिव निराकार है, मैं यहाँ बैठी चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। जब ये हम चिंतन करते हैं, मैं तो कभी मरती ही नहीं हूँ, ये शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरे में ही सारा ये जो गुण है, जो हम मंदिरों में मांगने के लिए जाते हैं, प्रभु मुझे शांति दो, प्रेम दो, सुख दो, आनंद दो, शक्ति दो, ये हमें बाहर से नहीं मिलती हैं प्रिंस भाई जी। ये हमें अपने अंदर से ही, आत्मा को अपने अंदर से ही जागृत करने की आवश्यकता होती है। वो शक्तियाँ सोई होती हैं। अब वो जागृत कैसे होंगी? इस राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा, क्योंकि ये मेडिटेशन किसी मनुष्य के द्वारा नहीं सिखाया जाता। हाँ, निमित्त होते हैं, निमित्त होते हैं, लेकिन ये राजयोगा मेडिटेशन का जो ज्ञान है वो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर, उसका दिव्य नाम देकर, प्रजापिता ब्रह्मा, उनके मुखार विंद से
ये राजयोगा मेडिटेशन सिखाया। और राजयोगा मेडिटेशन ये नहीं है कि हम एक बार सीख लिया तो हम बैठ के कर लेवें। उसके लिए हमें आहिस्ता आहिस्ता क्लासेस करनी पड़ती हैं, कारोबार भी करने पड़ते हैं, धंधाधोरी भी करनी है, अपने बाल बच्चों की परवरिश भी करनी है, सब कुछ करना है। उसके बाद में जो समय बचता है ये भी करना है। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ काम धंधे के समय काम धंधे करें। नहीं, वो कहता है मुझे हर काम करते हुए मुझे याद करना है। खाते पीते सोते पीते बैठते जागते और कर्म करते हुए भी मुझे याद करना, क्योंकि परमात्मा ने हमें कर्म योग सिखाया है, राजयोगी जीवन सिखाया है। राजयोगी जीवन का यही मकसद है। हमने अपने जीवन में कुछ चेंज करने हैं। परिभाषाएं बहुत सारी हैं मेडिटेशन की, ये राजयोग का मेडिटेशन है। जब ये हम सीख जाते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, सुख, शक्तियाँ, ये सब ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती हैं और हमारा जीवन जो है वो चरित्रों का निर्माण कर देता है। कुछ भाई जो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहने वाले बंदे हैं, तो आपने कहा अभी क्लास लगानी पड़ती है तो एंड क्लास में जाके समझना पड़ता है, 7 दिन का कोर्स करना पड़ता है। तो ऐसे जो अभी बिजनेसमैन है, बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हैं, जिनके पास 1 मिनट का समय नहीं है, तो उस कंडीशन में वो कैसे करेंगे, ये मुझे बताइए। जी जी, बहुत अच्छा सवाल है प्रिंस भाई जी। जैसे अभी आपने कहा कि जो बहुत इतने बिज़ी हैं, जिनके पास समय ही नहीं है, तो कई बार तो ऐसे ही बोल देते हैं। हम जब कई बार जाते हैं सेवार्थ के लिए तो कई ऐसे ही बोलते हैं, भाई जी हमारे पास तो सर खुजलाने के लिए भी समय नहीं है। तो उसके लिए जो बाप की डायरेक्शन, पिता परमात्मा की डायरेक्शन है, वो यही है। एक बहुत सुंदर बात आ जाती है, हथ कार दे दिल यार दे। हमेशा कर्म तो हमने हाथों से करना, भल बुद्धि से भी करना, लेकिन यहाँ पे तो बिठा के उसको अपने साथी को रखना है ना। जब उसको साथ रखेंगे तो वो काम भी बहुत इजी हो जाएगा, बड़े तरीके से कर लेंगे आप उसको। कभी आपको कोई ये नहीं होगा कि बड़ा कोई आपको कोई बोझा लग रहा है, नहीं, बोझ नहीं लगेगा आपको, तो और ज़्यादा आप क्या होंगे, हल्के हो जाएंगे, उड़ने लगेंगे। आप कहेंगे वाह, ये तो बड़ा आनंद आ गया, इधर मेरे को लिखा पढ़ी का काम कर रहा हूँ, ऊपर याद कर रहा हूँ, इधर अपना काम कर रहा हूँ, साथ में बुद्धि इधर भी चल रही है उधर भी चल रही है, दोनों कार्य हो रहे हैं। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, काम भी करते हैं और चाय भी पीते हैं, दो काम करते हैं, वैसे ये भी उस पिता परमात्मा को भी याद करना है और इधर ये भी कार्य करना है। कभी भूल नहीं होती, जब उसको साथ जोड़ लेते हैं ना तो कभी भूल नहीं कहते हैं। और एक क्या होते हैं, 11 होते हैं। जब उनको साथ में जोड़ लेते हैं तो 11 हो जाते हैं, ताकत डबल हो जाती है, डबल की भी इतनी हो जाती है कि पूछो मत। तो ये है इलाज, बहुत ज़बरदस्त है। तो डियर मेरे व्यूअर्स, आज काफ़ी ज़्यादा लंबी इंटरव्यू हो चुकी हुई है एंड इस वीडियो का अभी पार्ट 2 बनाएंगे। तो अभी जो ये वीडियो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड आप नेक्स्ट वीडियो हमारी देखिए जो कंटिन्यू रहेगा, सेम, कुछ चेंज नहीं होगा अभी। तो चलते हैं हम एंड प्लीज़ हमारे साथ ऐसे बने रहें एंड सेकंड वीडियो का भी वेट करें, क्योंकि वो ख़त्म नहीं हुआ अभी, हमारी इंटरव्यू ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्योरली जो इंटरव्यू है 1 घंटे से ऊपर जा सकती है, पर हमें आपका भी ध्यान रखना है, हमारे सब्सक्राइबर का, व्यूअर का भी देखना है, ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें।